संत जी पधारे। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले विष उत्पन्न हुआ। अमृत की प्राप्ति के लिए उद्योग किया गया था, पर पहले विष उत्पन्न हुआ और वो त्रिलोक को दग्ध करने वाला जो विष है, उस विष से संपूर्ण प्राणियों की रक्षा कैसे हो। सबने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि शिव जी ही इस संकट से प्रजा को बचा सकते हैं। संपूर्ण देवता उस कालकूट हालाहल विष को लेकर के भगवान शिव के निकट पहुंचे। भगवान समुद्र मंथन से प्राप्त पहली वस्तु है, ये आप इसे स्वीकार करें। शंकर जी हंसने लगे कि सबसे पहले जहर ही हमको पीना पड़ेगा। तो भगवान, आप प्रजा के माता पिता हैं, आप प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो शंकर जी ने कहा कि हम अपनी गृहिणी श्री पार्वती जी से भी अनुमति ले लें। क्यों गृहस्थ व्यक्ति को अपनी गृहिणी से पूछ के कोई निर्णय लेना चाहिए। शंकर जी ने विनोद किया, बोले पार्वती जी से पूछा, देवता उपस्थित हैं, देवता दैत्य सब कहते महाराज जहर पियो, तुम्हारी क्या सहमति है। तो जगदम्बा पार्वती जी ने कहा कि भगवान, प्रजा पर संकट उपस्थित है और ये प्रजा दुखी होकर आपसे प्रार्थना कर रही है। तो आप जगत पिता हैं, तो मैं जगन माता हूँ, तो प्रजा की रक्षा करना हमारा आपका दोनों का धर्म है, इसलिए आप अवश्य विश्वास कीजिए। तो शंकर जी ने कहा कि तुम पतिव्रताओं में शिरोमणि हो और अपने पति को विश्वान की अनुमति दे रही हो। तो पार्वती जी ने कहा कि भगवान, मैं आपके तत्व को जानती हूँ, आप सर्वगत सर्वरूप सर्वमय, विश्व भी आपका स्वरूप है और अमृत भी आपका स्वरूप है, तो आप विश्व को ग्रहण करें। उस समय शंकर जी ने प्रसन्न होकर एक बात कही, बस उसी बात को कह करके हम विराम कर देंगे। पार्वती जी से भगवान शिव कह रहे हैं, पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरि, प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम सचराचरा। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि संपूर्ण सृष्टि को कोई संतुष्ट कर सके। जड़ चेत जिससे सभी संतुष्ट हो जाएं। एक परिवार में लोग संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। एक परिवार में भी आप चाहें कि हम सबको संतुष्ट करें, परिवार में संभव नहीं, मोहल्ले में संभव नहीं, गांव नगर की बात तो बहुत दूर की है। तो ऐसा भी कोई उपाय है जिससे कोई असंतुष्ट ना हो, सब प्रसन्न हो जाएं, सब संतुष्ट हो जाएं। तो भगवान शिव उसका साधन बता रहे हैं। यदि कोई ऐसा चाहे कि सृष्टि का कोई भी प्राणी हमसे रुष्ट न हो, हमारे ऊपर सब प्रसन्न हो, सब कृपा करें, ऐसी किसी की इच्छा हो, तो वह एक व्रत ले ले, एक संकल्प ले ले कि मैं किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करूंगा, सबके ऊपर कृपा करूंगा, ये व्रत ले। पुंसः कृपयतो भद्रे, पुंसा माने यहाँ मनुष्य नहीं है, पुंसा का शब्द है जीव, माने पुंसा उपलक्षण है, उसका तात्पर्य है जीव। जीव मात्र पर कृपा करे, केवल मनुष्य पर ही नहीं, जो मूक प्राणी है, पशु पक्षी आदि, उन पर भी कृपा, पेड़ पौधे वनस्पति हैं उन पर भी कृपा करे, इन पर्वतों पर भी कृपा करे, क्योंकि यह भी अचेतन नहीं है, हमारी दृष्टि में अचेतन है, इनके भी अधिष्ठात्र देवता हैं। अधिष्ठात्र देवता न होते तो हिमालय की बेटी पार्वती भगवान शिव को कैसे ब्याही जाती है। तो पर्वत की पुत्री हैं, पर्वत के पुत्र हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी दृष्टि में ये जड़ है, और ये जड़ नहीं है, इनमें भी चैतन्यता है। चैतन्य परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, तो सब पर कृपा करनी है, केवल मनुष्य पर ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष नदी वन पर्वत सब के ऊपर कृपा करनी है। किसी पर क्रोध नहीं करना, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी, किसी का अनिष्ट नहीं करना। तो ऐसा कोई व्रत ले ले, इस व्रत का जीवन में पालन करेंगे तो सर्वात्मा प्रीयते हरि,
जो विश्वात्मा भगवान है, सर्वात्मा भगवान है, उसके इस कार्य से प्रसन्न हो जाए, क्योंकि भगवान विश्वात्मा है। तो सारे विश्व की आत्माओं को आपने अपनी ओर से अभय कर दिया, सबके प्रति अक्रोध रहने का व्रत ले लिया, सबको एक और अपनी ओर से क्षमा करने का व्रत ले लिया। तो इससे सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान श्री नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। भले ही एक माला भी न फेरो, भले ही कोई अलग से साधन न करो, इतना साधन कर लो कि आज के बाद में किसी प्राणी पर क्रोध नहीं करूंगा, सब पर कृपा करूंगा, सबको क्षमा करूंगा। अब यह बात एक अलग है कि पिता अपने पुत्र को शिक्षा के लिए क्रोध न करके क्रोध का थोड़ा नाटक करे, अभिनय, तो उसमें दोष नहीं है। स्वामी सेवक को सन्मार्ग पर चलाने के लिए थोड़ा अनुशासन करे, पर भीतर से क्रोध न हो, तो वो अनुचित नहीं, क्योंकि वो व्यवहार है। शिष्य के किसी अनुचित आचरण पर यदि पथ प्रदर्शक गुरु उसके ऊपर थोड़ा क्रोध का विनय करे तो वो क्रोध नहीं है, क्योंकि क्रोध उसको कहते हैं जिससे जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसके अनिष्ट की आशंका हो। और पुत्र, शिष्य या सेवक, इसके हित के लिए कुछ कहा जा रहा है तो उसमें वात्सल्य है, उसमें प्रेम है, उसमें क्रोध नहीं है। इसलिए वो क्रोध न होकर, स्वामी जी, क्रोध का नाटक है। जैसे नाटक में लोग गुस्सा करते हैं ना, एक राम जी का पात्र बना, एक रावण का पात्र बना, तो दुश्मनी उनकी परस्पर नहीं है, लेकिन जब नाटक में राम रावण बने हैं तो वो अपना पूरा अभिनय करके दिखाते हैं। तो पुंसः कृपयतो भद्रे, भद्रे ये पार्वती जी का संबोधन, हे भद्रे, हे परम कल्याण स्वरूपे पार्वती, जो प्राणी मात्र पर कृपा करते हैं उनके इस व्रत से सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान श्री हरि प्रसन्न हो। भगवान के प्रसन्न होने से क्या होगा? तो बोले प्रीते हरौ भगवती प्रिय हूँ, मेरी शर्त यही है कि मेरे प्रभु श्री नारायण श्री हरि वो प्रसन्न हो जाएंगे तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा। तो जब भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं तो मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। और सृष्टि के प्रधान देवता हरि हर ही हैं। जब हरि और हर दोनों प्रसन्न हो गए तो फिर चराचर, चर माने चेतन सृष्टि और अचर माने अचेतन सृष्टि, चेतन अचेतन सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति वस्तु पदार्थ नहीं है जो इस प्रकार के साधक के ऊपर संतुष्ट न हो जाए, प्रसन्न न हो जाए। तो बात तो सिद्धांत पक्ष की है, बड़ी ऊंची बात है, लेकिन इस ऊंची बात को बार बार मनन चिंतन करना चाहिए और यथा साध्य अपने घर से ही इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। स्वकर्तव्य का पालन करते स्वयं से इसको पालन करना, इसका आरंभ करना। ये श्लोक हमको कोई कहे कि भागवत जी के अष्टम स्कंद में कौन सा श्लोक आपको सबसे अधिक प्रिय है, तो हमको ये श्लोक सबसे अधिक प्रिय है। ये इतना सुंदर श्लोक है कि हर घर में लिखा दिया जाए तो बार बार लोगों की नजर पड़ती रहे कि किसी पर क्रोध नहीं करना, हमको सब पर कृपा करनी है, सब पर दया करनी है, सबको क्षमा कर देना है, उसका लाभ अवश्य लोगों ने। भगवान हम सब पर कृपा करें। आपके जैसे